हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में द्विघात बहुपद बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आपको द्विघात बहुपद बनाने नहीं आता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको द्विघात बहुपद बनाने आ जाएगा। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको द्विघात बहुपद से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन होगा कि मतलब जब ये भिन्न में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जब ये जीरो रहेगा और जो एक संख्या रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और जब ये दोनों संख्याएं होंगी तो किस तरह से होगा, ये जो तीनों टाइप के प्रश्न मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि हमें जो है द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, जो ये आपका दिया है ना, ये कड़ी में दो और ये जो है 1/3। यहाँ पे जो पढ़िए एक बार, देखिए क्या दिया है, ये जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योग को हम लोग जो है द्विघात बहुपद में, यानी कि बहुपद वाले चैप्टर में शून्यकों के योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और ये बीटा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो योग है ना, ये जो पहला वाला मान है कड़ी में, तो यही आपका है, ठीक है। और कामा, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था, गुणनफल, यानी कि ये जो है ये आपका गुणनफल है। लेकिन किसका गुणनफल, अल्फा और बीटा का, यानी कि शून्यकों का ये जो गुणनफल है। तो शून्यक हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल करके दे दिया है। अब यहाँ देखिए, कभी भी आपको जो है द्विघात बहुपद बनाने के लिए बोले, क्या बनाने के लिए बोले, द्विघात बहुपद। जब मतलब शून्यकों का योग और जो गुणनफल दिया हो, तो यहाँ पे इसके लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x, ठीक है, प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये आपका सूत्र होता है द्विघात बहुपद बनाने का, ठीक है। ये आपका x² है, इसको आपको एटीज रख देना है, मतलब जैसे है वैसे ही। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, कड़ी में 2, तो यहाँ पे कड़ी में 2 लिखिए। बाहर में x है तो x लिखिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया, 1/3, तो 1/3 लिखिए। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा x² माइनस कड़ी में 2 का गुणा x में करिए, तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 2x। क्योंकि यहाँ पे कोष्टक में कुछ हल नहीं होगा, तो यहाँ पे जब ये कड़ी इसका हटेगा तो कड़ी में 2 का गुणा x में हो जाएगा, तो कड़ी में 2x हो जाएगा। और ये प्लस कितना हो गया, 1/3। अभी भी ये जो है आपका द्विघात बहुपद आपको जो है मिला हुआ नहीं मिला है, बना हुआ नहीं मिला है। क्यों नहीं, अभी तक ये जो है द्विघात बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद का प्रारूप जो होता है, यानी जो रूप होता है, वो जो है ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होना चाहिए। क्योंकि ये तो है ax², ये जो bx के रूप में है, लेकिन ये आपका भिन्न में है। क्योंकि ये आपका c वाला, यानी कि जो तीसरा पद है, ये भी आपका जो पूर्णांक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भिन्न आ गया, तो हम लोग इसको पूर्णांक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। यहाँ पे भी कड़ी में बाहर क्या, 1 है। तो क्या करेंगे, जिसके नीचे संख्या रहेगा इसी को उठाकर, जिसमें संख्या मतलब जिसके मतलब बटे में कुछ नहीं है, उनमें आपको जो गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, खाली यहाँ पे 1/3, यानी कि यहाँ पे जो है एक के जो बटे में 3 है, तो 3 का गुणा 1x² में करिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस, फिर 3 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 3, और कड़ी में 2x जैसे है वैसे ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, मतलब यहाँ पे इसके बटे में कड़ी में 3 था, तो हमने क्या किया, 3 से इन दोनों में गुणा कर दिया। तो अब जो है इसका जो बटे में 3 है ना, ये 3 अब इस 3 को हम लोग जो हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर आपका यही हो जाएगा, 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिया हमारा, दूसरा प्रश्न ये दिया है 0 और कड़ी में 5 है। तो यानी कि यहाँ पे सॉरी, ये जो अल्फा प्लस बीटा का मान ये आपका 0 है, और कामा अल्फा गुणे बीटा का मान कड़ी में 5 है। चूंकि हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा 0, तो फिर यहाँ पे आपको 0 रख देना है, और बाहर में x है तो x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान करना है, कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5। यहाँ देखिए, ये आपको हो जाएगा x² माइनस, अगर आप 0 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि 0 का गुणा आप जो किसी में भी करें, चाहे वो ABCD मतलब अक्षर हो, चाहे कोई संख्या हो 1 2 3 4 5, किसी में भी करेंगे 0 ही होगा। तो 0 का गुणा अगर आप x में करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये वाला इसको जो है, इसको जब आप हल करोगे ना, इसको, तो 0 आएगा इस जो पूरे का मान। तो यहाँ पे 0 जब आएगा तो इसको जो यहाँ पे लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये नहीं आएगा तो ये वाला तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसके अगर चिन्ह क्या प्लस है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और ये कड़ी में हो जाएगा
5 हो जाएगा। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें भी दिया है और यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है। तो यहाँ देखिए तीसरे में अल्फा प्लस बीटा का मान, जो ये आपका पहला मान है, यही आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है 4। ठीक है, कितना दिया हमारा, 4 दिया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4 और यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा का मान हमारा प्रश्न में दिया है 1। हमें जो है इसका भी द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे आपको लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 रखिए, बाहर एक्स है तो एक्स रखिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1 है तो 1 रखिए। अब ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करिए, कोष्टक हटा दीजिए, 4x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी बहुपद आपका बन चुका है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।